डूबती मुंबई, कराहती मुंबई, परेशान मुंबई। कभी से कितना सालों से पानी ऐसे ही भरते रहता है, हम लोग कितना परेशान होता है सर आना जाने का। बेहाल मुंबई, फिर भी दिक्कतों का सामना सर करना पड़ रहा है हमको। जगह जगह पानी इतना रुके है सर कि हम लोग रोड भी क्रॉस करना बड़ी दिक्कतें हो रही। हमती मुंबई, तो थोड़ा भी बारिश आधा घंटा भी जोर से आए तो भी यहाँ पानी भर जाता है। अभी तो बीएमसी ने सीरियसली कुछ तो करना चाहिए अंदर के रोड के लिए। सवाल पूछती मुंबई, अभी चालू है, धक्का मार मार के वहां से आया, पूरा पानी भरा हुआ, मैं भी घुसाड़ दिया पानी वहाँ पे। क्या हर साल का लोचा है ये? कुछ तो करो। कब तक डूबेगी मुंबई? साल दर साल बारिश के समय मुंबई का यही है हाल। मुंबई डूब जाती है, मुंबई थम जाती है। मुंबई को हम हिंदुस्तान का आर्थिक दिल कहते हैं, लेकिन आर्थिक दिल किस तरीके से बारिश के महीने में अपनी धड़कनें बंद कर देता है, इसकी तस्वीरें हर साल दिखा दिखाकर अब तो हम भी बोर हो चुके हैं, थक गए हैं। क्या करें हम? आपकी इन मुसीबतों का कोई इलाज नहीं है हमारे पास साहब। कैसे होगा इलाज? क्योंकि जिसके पास इसका इलाज है वो कुछ करता ही नहीं है। हम बात कर रहे हैं उन तमाम लोगों की जो बृहत्तम म्युनिसिपल बीएमसी को चलाते हैं। 46,000 करोड़ का बजट है बीएमसी का। देश में कई ऐसे राज्य हैं जिनका बजट इतना नहीं है, और उसके बाद भी बीएमसी मुंबई को हर साल डुबाने की पुरजोर कोशिश करती है। सवाल यह उठता है कि आखिरकार बीएमसी और महाराष्ट्र सरकार करती क्या है? हर साल नाले जाम होते हैं, हर साल मीठी नदी में पानी का उफान आता है, हर साल लोगों को अपनी घरों के बाहर यही दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं, और जिसे हम आर्थिक राजधानी कहते हैं वो पूरी तरीके से थम जाती है। अगर हम अपने आप को नहीं सुधार सकते, अपने सिस्टम को नहीं सुधार सकते, अपने देश में कोई बदलाव नहीं ला सकते, तो ललकार है, धिक्कार है ऐसे तमाम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस की जिसमें हजारों करोड़ रुपए टैक्स के तौर पर हम देते हैं। और इसीलिए आज न सिर्फ आपकी मुश्किलें आपको दिखाएंगे, बल्कि वो सवाल भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको देना चाहिए, क्योंकि आप चुनते हैं इन लोगों को। आप चुनते सकते, अपने सिस्टम को नहीं सुधार सकते, अपने देश में कोई बदलाव नहीं ला सकते, तो ललकार है, धिक्कार है ऐसे तमाम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस की जिसमें हजारों करोड़ रुपए टैक्स के तौर पर हम देते हैं। और इसीलिए आज न सिर्फ आपकी मुश्किलें आपको दिखाएंगे, बल्कि वो सवाल भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको देना चाहिए, क्योंकि आप चुनते हैं इन लोगों को। आप चुनते कैसे निकले। पूरी मुंबई का कमोबेश यही हाल दिन भर रहा, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह गाड़ियां पानी में फंसकर खराब हो गईं। पूरा दिन इसी तरह से लोग जूझते रहे। बीएमसी के दावे नाकाफी साबित हुए। आम दिनों में जिन सड़कों पर गाड़ियां फर्राटा भरती हैं, वहां का हाल क्या है जरा देखिए। यह पूरा इलाका पानी में डूबा नजर आया। राहत की बात यह है कि मुंबई में बारिश कुछ देर के लिए थमी, नहीं तो हालात और भी बदतर हो सकते थे। बारिश का असर लोकल की रफ्तार पर भी दिखा और सड़क पर भी। जल जमाव की वजह से जाम लग गया।
सुबह के वक्त लोगों के लिए मंजिल तक पहुंचना मुश्किल हो गया। मुंबई के हिंद माता इलाके की तस्वीरें देखिए। यहां दोपहर बाद एक बार फिर से बारिश शुरू हो गई। महज 15 मिनट की बरसात में जल जमाव की नौबत आ गई। साल 2005 की बारिश में मीठी नदी लोगों के लिए मुसीबत बन गई थी और अब एक दिन की बारिश में ही मीठी नदी एक बार फिर उफान पर नजर आई। मुंबई बारिश से बेहाल है। ऐसे में सड़कों पर जुगाड़ की नाव भी नजर आने लगी। बच्चे इस नाव के जरिए मस्ती तो कर रहे थे, लेकिन ये नाव मुंबई के मुंह पर तमाचे से कम नहीं, क्योंकि बीएमसी के दावे पूरी तरह खोखले नजर आते हैं। मुंबई पानी पानी नजर आ रही है, लेकिन तबाही की बारिश का ये तो बस ट्रेलर भर बताया जा रहा है। अगले 48 घंटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है और हालात कितने मुश्किल हो सकते हैं वो इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। मुंबई से शैलेंद्र सिंह, मनीष सिंह और विकास राधेश्याम के साथ टीम न्यूज नेशन। हमने मुंबई की आज जो तस्वीरें आपके सामने प्रदर्शित की हैं, पिछले 25 साल से, जी हाँ, मैं 25 साल से पत्रकारिता कर रहा हूं और पिछले 25 साल से यही तस्वीरें हर साल अपने दर्शकों को दिखाता भी रहा। इसलिए आज आपके सामने एक सवाल रखता हूं, क्या डूबती मुंबई के लिए बीएमसी जिम्मेदार है? क्या डूबती मुंबई के लिए बीएमसी जिम्मेदार है? अगर आपको लगता है हाँ, लिखिए NN स्पेस यस। अगर आपको लगता है ना, लिखिए NN स्पेस नो। हमें अपना SMS भेजिए 56070 पर, 56070 पर। अगर आप अपनी राय ट्विटर के जरिए हमसे साझा कर सकते हैं, #NN_, अपनी राय लिखिए, हमें भेजिए। इस कार्यक्रम में हम उसे जरूर प्रदर्शित करेंगे। अब आइए आपको दिखाते हैं देश की आर्थिक राजधानी, जहां पर तरक्की और विकास की तस्वीरें दिखनी चाहिए। जी हां, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, राज्य में बीजेपी की सरकार है, सबका साथ सबका विकास हो रहा है और ये विकास इतनी दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की हो रही है कि अब पार्किंग लॉट धंसने लगे हैं बारिश की वजह से। कब कहां कौन सी चीज धंस जाए, कहां कौन मर जाए, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं उपस्थित होती है और यही स्थिति है। जी हां, ये है हमारे देश का विकास जो कि पिछले 70 साल से हम ये नारा सुनते चले आ रहे हैं। और मुंबई जो कि आर्थिक राजधानी है, वहां तो विकास बहुत हो रहा है, इतना ज्यादा कि लोग गड्ढों में धंसकर जान गंवा रहे हैं। एक, दो, तीन, चार। मुंबई की बारिश ने इन 4 कारों को कबाड़ में तब्दील कर दिया। बारिश के बाद जमीन धंसने से 2 कारें पूरी तरह जमींदोज हो गईं, तो बाकी मिट्टी के टीले पर अटक गईं। ये तस्वीरें हैं मुंबई के वड़ाला में एंटॉप हिल इलाके की, जहां जमीन धंसने से आधा दर्जन कारें मिट्टी में दब गईं। 2 कारें तो जमीन के इतना अंदर समा गईं कि इनमें से एक का सिर्फ ऊपरी हिस्सा दिख रहा था, तो दूसरे का निचला हिस्सा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस लाल कार की बस सीलिंग नजर आ रही है, जबकि इस दूसरी कार का सिर्फ पहिया बाहर निकला हुआ है। पता भी नहीं चल पा रहा कि ये कार कौन सी है। दरअसल यहाँ पर 6 कार पार्क हुई थी और वो नीचे धंस गई। 2 कार को जो है निकाला जा सका है, लेकिन 4 कारें जो हैं वो अब भी यहाँ पे फंसी हुई हैं। ये कॉर्डन ऑफ पूरी तरह से कर दिया गया है, रोप लगा दिया गया है ताकि कोई भी इसके आगे न जा सके, क्योंकि ये पूरी तरह से खतरनाक है। दरअसल जिस सोसाइटी की पार्किंग में यह हादसा हुआ, उसके पास ही एक और बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन चल रही थी, जिसके लिए 20 से 30 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया था। माना जा रहा है कि बारिश के कारण इसी गड्ढे के करीब की जमीन खिसकती चली गई और फिर देखते ही देखते आधा दर्जन गाड़ियां उसी गड्ढे में समा गईं। फिलहाल अपार्टमेंट में रहने वालों की मुसीबत खत्म नहीं हुई है, क्योंकि इसके आसपास की सड़कों में अभी भी दरारें पड़ी हुई हैं, जो अगली बारिश में कभी भी एक और हादसे का सबब बन सकती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश हल्दे के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज नेशन, मुंबई। हर साल मुंबई में बारिश की वजह से या तो इमारत गिरती है और लोगों की जान जाती है, पार्किंग लॉट धंस जाते हैं, लोगों की जान चली जाती है, या फिर लोग डूब कर मर जाते हैं या मैनहोल में घुस जाते हैं। आपने ये सब बातें कभी दुनिया में किसी और देशों में सुनी है क्या? नहीं सुनी होंगी, क्योंकि ये सिर्फ होता है हमारे देश में, ओनली इन इंडिया। जी हाँ, इसलिए हम आपसे पूछना चाहते हैं ये सवाल जिसके बारे में आपसे कहा, लेकिन उसके साथ साथ ये बताना चाहते हैं कि मुंबई में आखिरकार ये समस्या क्यों है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि मुंबई में अंग्रेजों के जमाने के बनाए हुए नाले हैं,
जिसे आज तक कभी भी चेंज या बदलाव उसका नहीं किया गया है। 50 से 60 साल पुराना ये ड्रेनेज सिस्टम है, जिसमें पूरे पाइप्स जो है वो पुराने हो चुके हैं। अब तक सिर्फ 30% पाइप सिस्टम बदले जा चुके हैं, बाकी जस के तस पड़े हुए हैं। उसके अलावा हम हिंदुस्तानी लगातार स्वच्छता के नाम पर अपना तमाम कचरा इन पाइप सिस्टम में डालते हैं, ड्रेनेज सिस्टम में डालते हैं। जैसे कि हम इसमें प्लास्टिक बैग ठूस देते हैं, हम इसमें तमाम तरह के घर के कचरे को डाल देते हैं। आखिरकार कचरा भी तो कहीं ना कहीं डालना ही पड़ेगा, और इसी वजह से आज देखिए क्या स्थिति हो गई है। बीएमसी का कहना है कि साल 2012 से 2016 के बीच में बीएमसी ने 2700 करोड़ रुपए सिर्फ कचरा साफ करने में खर्च किया है। न जाने यह पैसा कहां वाकई में खर्च होता है। लेकिन हम आपको यह बताना चाहते हैं कि आज मुंबई में बारिश का मतलब सुहाना मौसम नहीं है। बारिश का मतलब होता है डर, बारिश का मतलब होता है वो खौफ जो 2005 के बाद से हर मुंबईकर के दिल में है कि न जाने कब मुंबई में एक बार फिर से वैसे ही बाढ़ आ जाए जैसी 2005 में आई थी, और लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए तबाह हो जाए। हम सब जानते हैं कि इसके लिए बीएमसी यानी कि बृहत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जिम्मेदार है। महाराष्ट्र सरकार का केंद्र भी मुंबई है। इसके बावजूद मंत्रालय में काम करने वाला कोई मंत्री इसके बारे में कुछ कहता दिखाई नहीं देता। हर कोई जानता है कि मुंबई में तरह तरह जगह पर, अलग अलग जगहों पर जैम लगता है और पानी का जमाव होता है, लेकिन उसका कोई इलाज नहीं होता। जी हां, मुंबई आज भी 125 साल पुराने ड्रेनेज सिस्टम पर चल रही है, और हम विकास की बात करते हैं। डूबती मुंबई की ये तस्वीरें पहली बार सामने नहीं आईं। जगह जगह जाम और बारिश के बाद पैदा हुई आफत से जूझना मुंबईकरों को मालूम है। थोड़ी सी बारिश में मुंबई बेहाल हो जाती है और लोगों को 2005 वाली मुंबई का खौफ नजर आने लगता है। अब सवाल ये है कि आखिर कुछ देर की ही बारिश के बाद मुंबई की रफ्तार थमती क्यों है? क्यों साल बदल जाते हैं, सरकार भी बदल जाती है, लेकिन मुंबई की इस तरह की हालत नहीं बदलती। इस वक्त मैं मीरा रोड के इलाके में खड़ा हूं और जबरदस्त सुबह से बारिश हो रही है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये जो खतरनाक मंजर है। मंडे का दिन है, आज लोग जो है अपनी अपनी ऑफिस के लिए तैयार हो रहे हैं निकलने के लिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये देख रहे हैं आप, जितना भी ये एरिया है, ये पूरा कंपाउंड है, लेकिन जलमग्न हो चुका है। आप देख सकते हैं पूरी जो बाइक हैं वो पानी के अंदर डूबी हुई हैं। हर बार मॉनसून आने से पहले मुंबई की तैयारियों को लेकर सवाल उठते हैं। हर बार बीएमसी पुख्ता इंतजाम का दावा भी करती है, लेकिन जैसे ही मॉनसून आता है वैसे ही मुंबई और बीएमसी के दावों की पोल खुलती नजर आती है। इस बार भी इन तस्वीरों ने दिखा दिया कि बारिश से निपटने के लिए बीएमसी पूरी तरह नाकाम साबित हुई। मॉनसून की मुसीबत से निपटने के लिए बीएमसी की तैयारियों पर सवाल उठ रहे हैं, और इन सवालों पर नगर निगम का क्या जवाब है वो भी सुन लीजिए। शहर में कई जगह पानी जमा हुआ है, लेकिन इस बार परिस्थिति कंपैरेटिवली मच बेटर है लास्ट ईयर से। पानी जमा होने के बाद पानी का निचरा जो हुआ है पानी, लेकिन वो बहुत स्पीड से रिसीड हुआ है। ऐसा नहीं है कि मुंबई को चलाने वाली बीएमसी पैसे की तंगी से जूझ रही हो। बीएमसी का बजट इतना है जितना अकेले दिल्ली का नहीं है। साल 2017-2018 के लिए बीएमसी का बजट 25,141 करोड़ है, जो कि कई राज्यों के पूरे बजट से कहीं ज्यादा है। बावजूद इसके मुंबई की हालत अगर इस तरह बदतर है तो फिर सवाल उठना लाजमी। दावा किया गया था करोड़ों रुपया यहाँ पर उसका काम करते हैं, करोड़ों रुपया उसमें डालकर बोलते नाला सफाई हो गया, 90% नाला सफाई हो गया, इस बार पानी नहीं भरेगा। लेकिन आपके सामने पानी भरता है, और पानी 2-2, 3-3 फीट पानी भरता है। ये हर कोई जानता है कि बारिश को रोका नहीं जा सकता, लेकिन बरसात की वजह से होने वाले जल जमाव और दूसरी समस्याओं से निपटने के उपाय तो किए ही जा सकते हैं। इसके बावजूद मुंबई मॉनसून के सीजन में तकरीबन हर साल पानी पानी हो जाती है। सवाल है कि आखिर देश का सबसे अमीर नगर निगम होने के बावजूद बीएमसी मुंबई को इस संकट से दूर करने में कामयाब क्यों नहीं हो पाती? आखिर कब तक इसी तरह हर साल डूबती रहेगी मुंबई? मुंबई से शैलेंद्र सिंह, विकास राधेश्याम और मनीष कुमार सिंह के साथ टीम न्यूज़ नेशन। मुंबई की इस दास्तान में सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप किसी एक सरकार को जिम्मेदार ठहरा ही नहीं सकते। 2004 में जब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार बनी थी तो कहा गया था
कि मुंबई को सिंगापुर बना दिया जाएगा। आज 2018, 14 साल बाद 10 साल के यूपीए का शासन, 4 साल के बीजेपी का शासन, 14 साल और मुंबई जस की तस है। जी हां, हम आपको अब दिखाना चाहते हैं कि सिंगापुर ने किस तरीके से पानी की इस समस्या से निजात पाया था। 30 साल पहले सिंगापुर में यह समस्या आई थी कि पानी का जल भराव काफी वहां पर हुआ करता था। सिंगापुर ने अपने पूरे देश में ड्रेनेज का एक ऐसा सिस्टम बनाया जो अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। जगह जगह से पानी एकत्रित होकर मेन नाले में आता है और वो मेन नाला निकलकर संप हाउस में जाता है, संप हाउस से समुद्र में उसे पंप आउट कर दिया जाता है और इस तरीके से सिंगापुर में आज कहीं भी जल भराव की स्थिति नहीं होती है। लेकिन आज आप देखिए क्या स्थिति है मुंबई में। पिछले 14 साल में मुंबई में कुछ भी तब्दीली नहीं आई है। दरअसल स्थिति पहले से भी ज्यादा विकट हो गई है। 2005 में जो जल भराव की स्थिति आई थी, जिसके बाद मुंबई पूरी तरीके से 3 दिनों तक डूब गई थी, उसके बाद से लेकर आज तक मुंबई में कहीं कोई तब्दीली नहीं आई है। सरकारें बदल गई, जी हां, सरकारें बदल गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जस का तस है सब कुछ। यानी एक बात स्पष्ट है कि हम चाहे कुछ भी कर लें, किसी को भी सत्ता में ले आएं, बुनियादी समस्याएं हमारी खत्म नहीं होंगी। इसलिए एक बहुत बड़े बदलाव की आवश्यकता है। इसलिए सवाल का जवाब दीजिए, क्या डूबती मुंबई के लिए बीएमसी जिम्मेदार है? क्या डूबती मुंबई के लिए बीएमसी जिम्मेदार है? अगर आपको लगता है हां, लिखिए एनएन स्पेस यस। अगर आपको लगता है ना, लिखिए एनएन स्पेस नो। हमें अपना एसएमएस भेजिए 56070 पर, 56070 पर। आप अपनी राय ट्विटर के जरिए हमसे साझा कीजिए। #NN अपनी राय लिखिए, हमें भेजिए। आपकी राय इस कार्यक्रम में प्रदर्शित करेंगे और उम्मीद करते हैं कि लोग, खास करके वो जो सत्ता में आज बैठे हैं, आपकी राय से कुछ तो करें, कुछ कर दें थोड़ा बहुत। आइए जरा गुजरात की बात करते हैं। गुजरात में भी जबरदस्त बारिश हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि वहां पर भी बारिश की वजह से सब कुछ पानी पानी हो गया है। झमाझम बारिश से सड़क गीली थी, लेकिन अहमदाबाद की सड़क पर ट्रैफिक बदस्तूर जारी था। गाड़ियां अपनी मंजिल की ओर भाग रही थीं, तभी अचानक वो हुआ जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। ये बस तेजी से चौराहे की तरफ आ रही थी। बताया जाता है कि सड़क पर पानी होने के कारण ड्राइवर ने एकाएक संतुलन खो दिया और बस डिवाइडर पर चढ़ गई। एक बाइक सवार वहां से गुजर रहा था, वो बाल बाल बच गया। अगर बस कुछ इंच और आगे बढ़ जाती तो उसकी जिंदगी खतरे में पड़ सकती थी। बस वहां लगे एक बैरिकेड से टकराई, जिससे वो टूटकर गिर पड़ा। मॉनसून गुजरात में दिल खोलकर बरस रहा है। कहीं उसकी बूंदे राहत की फुहार हैं, तो कहीं आफत की मार। आपने अहमदाबाद की तस्वीरें देखी, अब वलसाड़ का हाल देखिए, जहां रेलवे ट्रैक पर बारिश का पानी भर गया। ट्रेनों की आवाजाही पर असर पड़ा। वलसाड़ के उमरगांव इलाके में भारी जल जमाव हो गया। बारिश का पानी कई मोहल्लों में घुस गया। स्कूलों में छुट्टी घोषित करनी पड़ी। वलसाड़ में भारी बारिश के चलते नेशनल हाईवे नंबर 48 पर ट्रैफिक जैम हो गया। उधर नवसारी में भी मूसलाधार बारिश हुई। बादलों ने सूरज को ढक दिया। दिन में हेडलाइट जलाकर ड्राइविंग की नौबत आ गई। वडोदरा में भी जोरदार बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दिलवाई। जोरदार बारिश से जहां गुजरात के किसान खुश हैं, वहीं शहरी इलाकों में लोगों को जलभराव का डर सताने लगा है। अहमदाबाद से पूरब पटेल के साथ टीम न्यूज नेशन। महाराष्ट्र और गुजरात में बारिश की वजह से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, तो उत्तर भारत में गर्मी की वजह से लोगों का हाल बेहाल है। दिल्ली में आज धूल भरी आंधी बहुत तेज आई और उसके साथ साथ गर्मी इतनी प्रचंड है कि पीने का पानी तक मैसर नहीं हो पा रहा कई राज्यों में, खास करके उत्तर भारत में। जरा सोचिए, इसे आप प्रकृति की विडंबना ही कह सकते हैं। मॉनसून अभी तक आया नहीं है और जिस तरीके से उत्तर भारत में गर्मी है, ऐसा लगता है कि सब कुछ जलकर झुलस कर जल जाएगा और आप बचेंगे ही नहीं, त्वचा भी नहीं बचेगी शायद आपके शरीर पर। मुंबई में मॉनसून एक बार फिर मुसीबत का सबब बनी हुई है। वहीं अहमदाबाद में आसमान से बारिश आफत बनकर बरस रही है। मगर दिल्ली समेत कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां अभी भी लोगों को गर्मी से राहत मिलती नजर नहीं आ रही। जून के आखिरी हफ्ते में भी यहां सूरज का सितम जारी है।
राजधानी में पारा 42 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। दिन में सूरज की तपिश लोगों का जीना मुहाल कर रही है, तो वहीं रात में गर्म हवाएं लोगों की नींद हराम कर रही है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में मानसून आने में अभी 2-3 दिन का वक्त लगेगा। देखिए, अगले 2 दिन के अंदर गर्मी लगातार बनी रहेगी और ये गर्मी 27 तारीख से कम होनी शुरू हो जाएगी। 27 तारीख को बादलों में बढ़ोतरी होगी और वर्षा, हल्की फुल्की वर्षा शुरू होगी। 28 तारीख से और वर्षा में तेजी आएगी और 29 तारीख के आसपास मानसून पहुंच जाएगा। वहीं देश के पश्चिमी हिस्से में मानसून ने लोगों को भिगोना शुरू कर दिया है, लेकिन यहाँ भी गर्मी से पूरी तरह निजात नहीं मिली है। ये वेस्ट की तरफ भी मानसून दाखिल हो चुका है। आसाम के राज्यों में, वेस्ट बंगाल के राज्यों में, उड़ीसा, इन इलाकों में मानसून आ चुका है। लेकिन दिल्ली की बात की जाए तो 27-28 वो तारीख है जब मानसून पहुंच सकता है। मौसम विभाग की माने तो अगले 1 हफ्ते में पूरे देश में मानसून आ जाएगा। लेकिन फिलहाल जिन राज्यों में मानसून मेहरबान है और जिन्हें अभी मानसून का इंतजार है, दोनों ही जगह लोग परेशान हो रहे हैं। दिल्ली से अभिषेक पांडे के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और आइए बात करते हैं अयोध्या मंदिर की। अयोध्या मंदिर के निर्माण को लेकर एक अलग तरह का संघर्ष शुरू हो गया है। यहाँ हम सब जानते हैं कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इसके बावजूद इस मामले पर राजनीति कभी थमती ही नहीं है। अब साधु संतों ने इस बारे में ऐलान कर दिया है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में यहां उसी मंच से ऐलान किया गया है जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे कि चाहे किसी भी कीमत पर राम मंदिर के निर्माण का काम 2019 से पहले शुरू कर दिया जाएगा। सवाल यह उठता है, जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है तो आखिरकार संत इस तरह की बातें कहकर किसे भड़काने की कोशिश कर रहे हैं? जाहिर सी बात है, चुनाव 2019 में है और अगर भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में जीत हासिल करनी है तो राम का सहारा तो आवश्यक है, वरना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच पर मौन क्यों रहते? कुछ दिन और धैर्य रख लीजिए, समाधान का रास्ता अवश्य निकलेगा। इसलिए हमको विश्वास है 2019 के चुनाव से पहले अयोध्या में भव्य रामलला के मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो जाएगा। अयोध्या में एक बार फिर राम मंदिर के निर्माण को लेकर मुहिम तेज होती नजर आ रही है। मामला भले ही कोर्ट में हो, लेकिन संत समाज ने ऐलान कर दिया है कि वो अब और इंतजार के मूड में नहीं। रामविलास वेदांती का बयान सुनिए। कोर्ट में राम जन्मभूमि में रामलला के मंदिर बनाने का निर्णय नहीं हो रहा है, उसमें भूमि का निर्णय के मुकदमा चल रहा है। मध्यस्थता की बात सिया वक्फ बोर्ड के लोगों ने किया है। वसीम रिजवी भी कल आए थे। वसीम रिजवी सिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं। वो चाहते हैं कि रामलला जहां विराजमान है वहां मंदिर का निर्माण हो। वेदांती ने साफ साफ कहा है कि 2019 के पहले राम मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा। उन्हें ना तो अदालत के फैसले का इंतजार है और ना ही आपसी समझौते की उम्मीद। जब 6 दिसंबर 1992 को हमने तोड़वाया था, तब भी किसी कोर्ट के आदेश से उस ढांचा को नहीं तोड़वाया था। जैसे बिना कोर्ट के आदेश से ये सब कुछ हुआ है, वैसे 2019 के चुनाव से पहले भी अयोध्या में मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो जाएगा। इतना ही नहीं, महंत नृत्य गोपाल दास के जन्मदिन के मौके पर खुद योगी आदित्यनाथ भी अयोध्या में ही मौजूद थे। साधु संतों ने योगी के सामने भी इस मांग को जोर शोर से उठाया और योगी आदित्यनाथ ने भी इशारों ही इशारों में संतों के मन की बात कह डाली। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम इस अखिल ब्रह्मांड के स्वामी हैं। स्वाभाविक रूप से अयोध्या में जब भगवान राम, प्रभु राम की कृपा होगी तो अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन करके रहेगा, उसमें कोई संदेह हो ही नहीं चाहता, किसी को होना ही नहीं चाहिए। अयोध्या विवाद पर पहले भी हिंदू संगठन के लोग खुलेआम इस तरह की बातें करते रहे। दूसरी तरफ ये मामला सर्वोच्च अदालत में चल रहा है और सच ये भी है कि दोनों पक्ष इस मुद्दे पर आपसी समझौते से इनकार कर चुके हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या साधु संत सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक का इंतजार नहीं करना चाहते, या फिर 2019 के चुनाव को देखते हुए राम मंदिर के मुद्दे को एक बार फिर भुनाने की कोशिशें शुरू हो चुकी। टीम न्यूज़ नेशन। और आइए बात करते हैं बिहार की, जहां सुशासन के नाम का डंका सुशासन बाबू लगातार बजाते रहे हैं, लेकिन बिहार में किस तरीके से एक शादीशुदा महिला के साथ
आधे दर्जन से ज्यादा लोगों ने बदसलूकी की और उस पूरी घटना को अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया, फोन में रिकॉर्ड किया और उसके बाद उस पूरे फुटेज को वायरल किया। यह प्रदर्शित करता है कि आज बिहार में कानून व्यवस्था को किस तरीके से धता बताया जा रहा है। और यह पहला मौका नहीं है साहब, ऐसे न जाने कितनी घटनाएं हो चुकी हैं जहां महिलाओं को सरेआम छेड़ा जाता है और जिस तरह की बदसलूकी उनके साथ की जाती है उसे किसी भी टेलीविजन कैमरे पर आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। रिकॉर्ड करना तो दूर, हम दिखा भी नहीं सकते। हम उसके कुछ ऐसी झलकें सिर्फ आपको दिखाएंगे जिससे आप सांकेतिक तौर पर ही सही समझ जाएंगे कि बिहार में सुशासन कितना है, कानून व्यवस्था कितनी है और वहां पर महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं। एक अकेली युवती और उसे चारों ओर से घेरे 5-6 लड़के। युवती रो रही है, अपनी लाज बचाने के लिए लड़ रही है, मगर इंसान के भेष में खड़े इन दरिंदों को जरा भी रहम नहीं आ रही। वो बेशर्मों की तरह इस युवती से जोर जबरदस्ती कर रहे हैं। तस्वीरें बिहार के कैमूर जिले की, जहां रात के अंधेरे में इस शादीशुदा युवती को अकेला पाकर ये आधा दर्जन लड़के भेड़ियों की झुंड की तरह उस पर टूट पड़े। कोई उसके कपड़े खींच रहा था, कोई उसे जबरन अपने करीब लाने की कोशिश कर रहा था और ये बेचारी किसी तरह यहाँ से बचकर निकलने की कोशिश कर रही थी। बताया जा रहा है कि रात 8 बजे के करीब गांव में यज्ञ देखने जा रही युवती अकेली नहीं थी। उसके साथ 7-8 साल का भाई भी था और बदमाश उसी को ढाल बनाकर इससे बदतमीजी करने लगे। फोटो खींचता है तोर समझ में आई अबे तोर सामने का करत समझ में आई तो ठीक बा यार ले ला फोटो। अरे पैसा दे उनकर, पैसा दे हमर तो कर पैसा खाई मत कर, पैसा दे और पैसा दे। लड़की से छेड़छाड़ का ये वीडियो 27 मई का है। पीड़िता ने 30 मई को एफआईआर दर्ज कराई। लड़की ने 5 आरोपियों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट लिखवाई, मगर पुलिस अभी तक एक आरोपी को ही पकड़ पाई। बाकी आरोपी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं और पीड़ित के परिवार को धमका रहे हैं। केस क के नहीं जाते कहता हसन तो उनके खापड़ा उजरवा दे, केस क के कहां रहबी तो उनके मुंहवा दे। हालांकि पुलिस का कहना है कि वीडियो में दिख रहे सभी आरोपियों की पहचान कर ली गई और सभी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। की गिरफ्तारी हो चुकी है और का गिरफ्तारी के लिए आदेश दिया जा चुका है। रेड छापामारी भी हुआ है, लोग अभी बाहर हैं, लेकिन हम लोग उसके प्रयास में हैं, जल्द कार्रवाई हो जाएगी। पुलिस भले ही तमाम दावे कर रही हो, मगर सवाल ये कि आखिर वारदात के 4 हफ्ते बीत जाने के बावजूद अब तक आरोपी गिरफ्त से बाहर क्यों? और सबसे बड़ा सवाल ये कि दिन हो या रात, क्या बिहार में लड़कियों के लिए घर से निकलना गुनाह हो गया है? क्योंकि कुछ दिनों पहले ही कैमूर जिले के मसीही गांव में कुछ लड़कों ने इसी तरह एक नाबालिग के साथ बदसलूकी की थी और उसका वीडियो भी वायरल कर दिया था। और अब एक बार फिर उसी जिले में कुछ लड़कों ने एक और लड़की को निशाना बनाया। एक के बाद एक सामने आती इन तस्वीरों से ऐसा लगता है जैसे सुशासन का दम भरने वाली नीतीश सरकार के बिहार में बदमाशों को कानून का कोई डर नहीं रह गया। टीम न्यूज़ नेशन।